बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं कि अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। आ गए तुसी, जरा कटो ना 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? और क्यों? ओहो ख्वाजा साहब, तुस तो रोला ही पान लग जाते हो, मुझे तो घर दे खर्चे वास्ते चाहिए ने। ओए अभी 2-3 दिन पहले तो मैंने तुझे 15,000 रुपए दिए थे। लो जी, उसका राशन आ गया था घर में। ओए कौन सा राशन है? और सारा खाना तो हमारा कैटरिंग से आता है। ओ किथे पूरा होता है, इतना बड़ा टब्बर है ਤੁਹਾਡਾ। छोटू भी अब आपकी टक्कर का खाना खाता है, और कोमल का तो आपको पता ही है, और वो फराद भी तो हमारे घर पे है ना। ओए इस फकीर को तुमने रखा हुआ है, और मेरा बात चलता ना, उसको मैं कब का निकाल चुका होता। आप जवान जान बेटी के बाप है, आपको उसकी कुछ फिक्र है? ओए और क्या, और तभी तो मैं टिप टॉप रहता हूँ। वैसे मेरी इतनी उम्र तो नहीं लगती। ख्वाजा साहब, आपकी धी कार में बैठी है, आपको कोई फिक्र नहीं है। ओहो, हो जाएगी कोमल की शादी, और तेरी भी तो हो गई थी ना। मेरी बात अलग है, मैं तो एक खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी, मेरे तो हजारों रिश्ते आए थे। ओए, ओए तुम तो हमेशा से ऐसी हो सजीला। आई नो, मैं बचपन से ही खूबसूरत हूँ। नहीं, मोटी की मोटी हो। ख्वाजा साहब, आप ना मेरी ब्यूटी की तौहीन कर रहे हैं। शादी से पहले आप खुद कैसे थे? ओए, मैं बहुत हैंडसम था, लाखों लड़कियां मरती थी, वो तो अब भी मरती हैं। ख्वाजा साहब, इस उम्र में ना आपको ये बातें जेब नहीं देती। और लोग तो इस उम्र के अंदर दूसरी शादी कर लेते हैं, और तुम बातों की बात कर रही हो। आपको इस उम्र में कौन मिलेगी? ओए बहुत मिल जाएंगी सजीला बेगम, तुम मुझे कभी चैलेंज ना करना। पहले इस घर के खर्चे पूरे कर ले, फिर दूजा ब्याह कर लेना। क्या? मैं घर के खर्चे पूरे नहीं करता? ओए सजीला, तुम बहुत नाशुक्री हो। ख्वाजा साहब, आप ऐसी बीवी ले जो हर वक्त शुक्र शुक्र करते रहे। और ठीक है, ले आऊंगा मैं। ओ मेरे 10,000 ते कटो। और मैं तुझको एक पैसा नहीं दूंगा, और तुझे दूसरी बीवी लाके दिखाऊंगा, याद रखी। जाओ तू, पागल करता है। मैं क्यों अन्य टेंशन ला, मैं अपनी नींद पूरी करूंगा। आंटी आंटी मत बोलो मुझे। तो फिर क्या बोलूं? घर तो बहुत ही प्यारा है जी, और मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मेरा ही है। क्या मतलब? ये ख्वाजा जी कहाँ रह गए? ओह, तो आपको अब्बू से काम है। कैटरिंग का नंबर है मेरे पास, दूं आपको? आपकी शादी है क्या? शादी तो हो चुकी है। ओह, तो आपके हस्बैंड मर गए। अभी तो शादी हुई है, मरे उनके दुश्मन। तो आप यहाँ क्यों आई हैं बाजी? बाजी? हाँ, आपको आंटी नहीं कह सकते ना। मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। ख्वाजा साहब आया जानू आया, एक जरूरी फोन आ गया था। बाजी, ये औरत कौन है? ओए तमीज से बात करो, ये तुम्हारी नई माँ है। क्या? ख्वाजा जी, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? ओ चलो जानू, चलो अंदर चलो। अब्बा जी, ओए परे कर अपना मुंह, चलो ख्वाजा जी। ओए मैं चल के जाऊं। ख्वाजा जी, आओ जानू। माँ, माँ ये क्या हो गया माँ? कुछ भी नहीं होया, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तू नाश्ता कर, तुझे स्कूल देर हो रही है। जिस बच्चे का बाप घर में नहीं माँ ले आया हो, वो स्कूल किस मुंह से जाएगा माँ? सुबह सुबह इतने फिल्मी अंदाज में बोलने की क्या जरूरत है? नाश्ता करो, जल्दी जाओ स्कूल। अरे मैं सच कह रहा हूँ माँ, अब्बा जी ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? हाँ, और नई माँ को घर पे दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, हट जा परे। ख्वाजा साहब, की कर रहे हो तुसी? और ये चुड़ैल कौन है? और ये चुड़ैल मेरी नई बीवी है। ख्वाजा जी। सॉरी जानू, मुझे जरा गुस्सा आ गया था। ए तुम्हारी बीवी है तो मैं कौन हूँ? ओए तुम ओल्ड बीवी हो, यू फैट लेडी। क्या? और मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा,
तुम तो मेरा बड़ा मजाक उड़ाती थी। ख्वाजा जी, ये बुजुर्ग खातून कौन है? बुजुर्ग खातून होगी तू। चल निकल मेरे घर से। आपा, आप तो बुरा ही मान गई हैं। आपा दी बच्ची, तू मेरे घर पे कब्जा करना चाहनी है ना? ख्वाजा जी। सजीला, खबरदार जो तूने मेरी दिलकश को कुछ कहा तो। ख्वाजा साहब, आज तक आप मेरे साथ इतने रोमांटिक कभी नहीं हुए और इसको आप दिलकश कह रहे हैं। और दिलकश इसका नाम है। बड़ा ही छिछोरा नाम है। ख्वाजा साहब, आपको ऐसे मेरे साथ नहीं करना चाहिए। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ। और छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे बच्चों की माँ हूँ, और वो भी तुम्हारे चमचे हैं। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, रहने दीजिए ना। अच्छा चलो छोड़ो, दफा करो उसको, फैट लेडी को। चलो मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दूं। लेकिन आप तो मेरा सामान गाड़ी से लाए ही नहीं। अरे अभी लेकर आया जानू। ए मोटी। क्या? हाँ, 2 दिन के अंदर अंदर इस घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदलने के लिए हमें घर से निकालने की क्या जरूरत है? मैं इस घर में तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अच्छी बात है, वैसे तुम्हें एहसास हो गया। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं कहीं नहीं जा रही। जाओगी तो तुम और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारा सामान आ गया। आपा, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप जरा खाना कमरे में भिजवा दीजिएगा। चलो चलो इस तरफ चलो। ला जूती लेनी है मैं। क्या हुआ माँ? ख्वाजा साहब को माँ। क्या माँ? अब्बा जी गुजर गए। पुत्र, ख्वाजा साहब तो जिंदा है। तो आप इस बात पे रो रहे कि वो जिंदा है? नहीं कोमल पुत्र, तेरे अब्बा जी ने ना दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह? हाँ? अब्बा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वही तो मैं कह रही हूँ। दूसरी शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। खाना तो हमारी केटरिंग से आया होगा ना? क्या क्या था खाने में? मेरा कलेजा था भुना हुआ। ऐ तो मेरी औलाद है, माँ का कार उजड़ गया, इनको ठूसने की पड़ी हुई है। पर ये घर तो अब्बा जी का है ना? अब उनकी नई बीवी का भी है, वो हमें धक्के मार के इस कार से काट देगी। हम तीनों को अकेले धक्के मार लेगी वो? नहीं, ख्वाजा साहब भी नाल ही होंगे। माँ, अब्बा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुत्र, उनकी आंखों में ना पट्टी बंधी हुई है। क्यों? वो आँख में चोरी खेल रहे? नहीं, उस दिलकश ने आते ही ना ख्वाजा साहब पर जादू कर दिया। माँ, हमारे अब्बा जी ने एक जादू करनी थी, शादी कर ली। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, वो करेगी। अब क्या? हमें इस कार से काट दे। नहीं माँ, असी दर बदर तिक्के खांदे फिरांगे भूखे प्यासे। नहीं माँ, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा कोमल। नहीं माँ, तू कुंवारी मार जाएगी। नहीं माँ, नहीं नहीं। 1 मिनट, ये सब तो तब होगा ना जब अब्बा जी की दूसरी बीवी को मैं इस घर में रहने दूंगी। अब देखना माँ कि मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी कोमल, तू क्या करेगी? अभी मैंने कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी। ख्वाजा जी, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? दिलकश, मैं तुम्हारे लिए जो ना आधी देग बिरयानी की खा सकता हूँ, 100-200 गुलाब जामुन खा सकता हूँ, 8-10 बोतलें पी सकता हूँ। और बताओ तुम पूछो। ख्वाजा जी, आपको ज़िबा नहीं करना है। दिलकश, मेरा मतलब है, अगर आपकी बीवी और बच्चों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा तो? उनको लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है? ख्वाजा जी, अगर वो लोग मुझे इस घर से निकाल दें तो? ओए दिलकश, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सच? आप ये घर मेरे नाम कर देंगे? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कुछ कहा। मुझे तो यही लगा। कर दूंगा। आप कितने अच्छे हैं ख्वाजा जी। कितना? अब्बा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद हर किस दी थी। ओ तो तुम दूसरों की बातें दरवाजे के साथ कान लगाकर क्यों सुनती हो? ये औरत कौन है ख्वाजा जी? औरत? औरत होगी तेरा पूरा खानदान।
कोमल पुत्र, ये तुम्हारी माँ है। मैं इतनी बड़ी चीज की माँ नहीं हो सकती। अरे कैसे बाप है आप? लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली? ख्वाजा जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र इस वक्त याद नहीं आ रही। क्या थी? ये आपने अच्छा नहीं किया अब्बा जी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप दूसरी शादी कर लेगा। कमल, तुम अपनी माँ की तरफदारी ना करो, वरना अब तो कोई शरीफ आदमी मुझसे शादी भी नहीं करेगा। मेरा शौहर तो जिंदगी भर मुझे ही ताने देगा। अरे जब शादी नहीं होगी तो ताने कौन देगा? शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। तो अब्बा बोल दो। तुम तो चुप रहो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। और देख बाद में लेना, अभी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। शॉपिंग? चले ना ख्वाजा जी। चलो ख्वाजा जी। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। आप? जी मैं फरहाद, और आप? मैं शीरी। जी नहीं, मेरा मतलब है दिलकश। मेरी बीवी है। क्या ख्वाजा साहब, आपने दूसरी शादी कर ली? आपने बताया भी नहीं। ओए तो तुमने क्या निकाह पढ़वाना था? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मकसद ये कहने का कि अगर आप मुझे बताते तो मैं आपके लिए कोई तोहफा लेकर आता। और मेरे लिए? दिलकश, जी आपके लिए भी। और पहले मेरा किराया तो भरे। ख्वाजा साहब बस 2-3 हफ्तों तक मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपको 2 दिनों में दे दूंगा। और पैसे तो 2-3 हफ्तों में आने, 2-3 दिन में तू पैसे अच्छी तरह सोच ले। नहीं वो ख्वाजा साहब, आप मुझे ये बताएं कि घर में किसी को पता भी है कि आपने दूसरी शादी कर ली कि नहीं? क्यों? मैंने कोई खुफिया शादी की है? कमाल है, तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सब मुंह बनाए बैठे हैं। अच्छा, आप फिक्र न करें, मैं हूं ना। सच? मेरा मतलब ये कि मैं सबको समझाऊंगा कि भाई ख्वाजा साहब दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते। अच्छे खासे यंग हैं, स्मार्ट हैं, इतना क्यूट सा टमी है इनका। और मैं? आपका भी। आप भी बहुत अच्छी हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तुम जाके बात करो। हम शॉपिंग से आकर फिर मिलते हैं। ये एकदम लोफर लड़का है, इससे दूर ही रहना, समझियो तुम। ख्वाजा साहब, इतना मासूम तो है बेचारा। मासूम को छोड़ो, चलो देर हो रही है, आ जाओ। तो सुना है कि तुम लोगों की नई अम्मी आई है घर पे। तो तुम्हें कैसे पता? तो मुझे किसने कहना है, वो तो पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। जी, सबको पता चल गया। मैं बाहर खेलने भी नहीं जा सकूंगा। कोई बात नहीं छोटू, तुम अंदर खेल लेना। जो मर्जी कर लो, लेकिन अब तुम दोनों अपनी खैर मनाओ। क्यों खैर मनाए? क्यों? तुम्हें नहीं पता सौतेली माँ कैसी होती है? मुझसे पूछो। क्यों? तुम्हारी भी कोई सौतेली माँ है? क्यों, मेरी कहाँ से सौतेली? हाँ ना, मेरी सौतेली माँ ही तो है। ये उसी की वजह से तो मैं आज इस हाल में हूँ। किस हाल में? यही हालत ये जिस हाल में मैं तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ। अब इससे बुरा क्या हाल होगा भाई? चले जाओ ना। किससे तुम्हारे पैर पकड़े हैं? सजीला आंटी ने। क्या? जी हाँ जी, ये उनकी शक्ल देखकर मैं यहाँ पर रुका हूँ, वरना तुम्हारे मुंह कौन लगता है? तुम्हारे मुंह लगने से तो बेहतर है कि मैं बाहर जाकर सड़क पे सो जाऊँ। बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारी असल जगह ना वही सड़क पर ही है। ए तुम भी इन बातों को छोड़े, वो सौतेली माँ। देखो, इंतहाई गौर से सुनो बात। सौतेली माँ बहुत जालिम होती है, और ये जो तुम लोगों की सौतेली माँ है, ये तो बहुत ज्यादा जालिम है। अभी तुम लोगों ने देखा नहीं, ख्वाजा साहब के साथ बाहर शॉपिंग पर चली गई है, और तुम दोनों बच्चों को यहाँ पर भूखा प्यासा छोड़ के चलेगी। सच याद आया, अभी तो मैंने वो सजीला आंटी से भी जाकर अफसोस करें। कहाँ है ऐसे सजीला आंटी? सजीला आंटी, माल्टी जान। ये क्या कर रही है माल्टी जान आप? जो ख्वाजा साहब ने हरकत की उसके बाद तो आपकी भूख उल्टा उड़ जानी चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देंगी? ये ऐसे? आज मैं खाना खा खा के अपनी जान दे दूंगी। अरे मांटी जान, इस तरह कुछ नहीं होगा। देखें, ये जान देने का वक्त नहीं है। मांटी जान, आप आज की औरत है, आज की। अच्छा? हाँ, आप इस दूसरी औरत का डट के मुकाबला कर सकती हैं। मुकाबले का क्या है पुत्र, मैं तो दिलकश की बच्ची को 1 मिनट में पछाड़ के रख सकती हूँ। वो वाला मुकाबला नहीं मांटी जान, आपको ख्वाजा साहब को यानी कि अपने बॉय को वापस छीनना होगा उस चिक से। कैसे?
आंटी जान, आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। किसकी? भाई अपनी, ऑब्वियसली, और किसकी? वो तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आने दो उनको जरा, मैं उठा के दिखा दूंगा। खाजा साहब को? नहीं, आवाज को। मैं उनको आवाज उठा के दिखाऊंगी। हाँ आंटी जान, बता दें सबको कि आप भी औरत हैं। मेरा मतलब है कि आज की औरत हैं, आज की। हाँ, मैं आज की औरत हूँ। आंटी जान, आप कदम बढ़ाएं, मैं आपके पीछे हूँ। वाह बेटा वाह, तू ही है जो मेरा दामाद बनने के काबिल है। आंटी जान, नमक ठीक है सलाद में? लूण तो ठीक है, पर ख्वाजा साहब तुझसे जरा आ जाओ, मैं तुम्हारी किची को बताऊंगी। आ गए आप लोग दुनिया भर में खबर फैला के। पर हमने तो किसी को भी नहीं बताया कि हम शॉपिंग करके आ रहे हैं, और ख्वाजा साहब ने मुझे सोने के सेट लेकर दिए हैं। सोने का सेट? अरे इन्हें बताने की क्या जरूरत थी? चले ना ख्वाजा जी। अब्बा जी, इस पे मेरी माँ का हक है। ओ ये तो मेरा हाथ है। मैं सोने की सेट की बात कर रही हूँ। देखो कोमल बेटा, ये भी तुम्हारी माँ है। ये मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। हाँ, मैं नॉर्मल थोड़ी हूँ। क्यों? हम लोग नॉर्मल है, हमारे सर पे 2 सींग है। देख तो नहीं रहे? अरे हटो, लड़की अंदर जाने दो। देखो सौतेली अम्मी, तुम अगर अपनी सलामती चाहती हो ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी पहुँच का। ए लड़की, मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, क्या समझी? क्या? एक तो उस मोटे सांड को इतनी मुश्किल से फंसाया है, ऊपर से उसकी पागल बीवी और इन बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है। सांड? हाँ, मैं सोच रही थी कि वो ख्वाजा का बच्चा इससे ज्यादा पैसे वाला हो, अगर उसके घर में ना ये मोटे हाथी खाने वाले ना हो। मैं ना अभी जाके अब्बा जी को बताती हूँ, यूं चलता कर देंगे तुम्हें। हाँ हाँ, बता दो जाकर, उल्टा तुम सब लोगों को ना धक्के मार मार के घर से निकालेंगे, और फिर इस घर में मैं, ख्वाजा साहब और फरहाद रहेंगे। क्या? फरहाद क्यों रहेगा यहाँ पे? अरे वो शरीफ लड़का है, तुम लोगों की तरह नहीं है। वैसे भी ख्वाजा जी वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगी। अब सोच लो तुम, मेरे साथ अगर तमीज से रही तो तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। क्यों? तुम रिश्ते कराने वाली हो क्या? नहीं, पर करवा सकती हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शादी के लालच में आकर अपनी माँ के साथ गद्दारी करूंगी? हाँ, लगता तो है। कोमल, छोटू कि निचला आके मेरे मासूम बच्चों से ना पाँव दबा रही है। बच्चे तो खुद माँ की खिदमत कर रहे हैं आपा। क्या? हाँ माँ, माँ तो माँ होती है, चाहे सगी हो या सौतेली। कोमल! हाँ माँ, अब इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाना मैं कैसे बर्दाश्त करता माँ। छोटू है तो आखिर ख्वाजा साहब की औलाद है ना, कैसी आंखें फेर ली है, तोता चिशम ना हो तो। तुम फिक्र मत करो माँ, अब नई माँ हमें घर से नहीं निकालेगी, ये अब हमारा घर है। हाँ, तुम लोगों को इस घर से अब कोई नहीं निकालेगा, फिक्र मत करो। तू मकार औरत, मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। बस बस, चल अब निकल यहाँ से। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं इस कमरे की बात कर रही हूँ। ये कमरा मेरा है। था, अब मेरा है। हाँ ना माँ, तुम हमारे कमरे में रह लो ना हमारे साथ, है ना नहीं माँ? हाँ हाँ, यहाँ वहाँ कहीं भी पड़ी रहे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। देखा कितना बड़ा दिल है नई अम्मी जी का। खाक पड़ा दिल है, मुझे मेरे घर से और मेरे कमरे से बाहर निकाल दो। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम सब, इस घर में केटरिंग का खाना नहीं आएगा। क्या? हाँ, इंज हो ही नहीं सकता, ख्वाजा जी इस गल मनणगे ही नहीं। वो मान चुके हैं। चलो जाओ किचन में अच्छा सा खाना बनाओ। हाँ, तुम लोग क्या देख रहे हो, दबाओ जोर से। दिलकश है, और ना कर इस तरह, मेरे दिल को कुछ होता है जब तुम नाराज होती है। अब तो मैंने तुमको सोने का सेट भी ले दिया। लेकिन घर तो मेरे नाम नहीं किया ना ख्वाजा जी। ओए वो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इतनी जल्दी क्या है? अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ हो गया? ओए क्या मतलब? अगर अचानक आपकी किसी एक्सीडेंट में मौत वाक़या हो गई तो? दिलकश, तो वैसे बड़ा मजाक करती है। नहीं तो ख्वाजा साहब, मैं सच्ची कह रही हूँ, अच्छा वक्त बताकर थोड़ी तो आता है। क्या? मेरा मतलब है बुरा वक्त। ओए मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी गया ना तो ये घर तुम्हारे नाम होगा
ओए अब तो खुश हो? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ जी, बाकी तो जब घर मिलेगा ना तब खुश होंगी, है ना ख्वाजा जी? अल्लाह जल्दी वो दिन देखना नसीब करे। ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी, आप खामखा ही सीरियस हो जाते हैं। गले मुक गई है तो मैं अंदर आ सकती हूँ। देखा ख्वाजा जी, अब आपके इस घर में मेरी जासूसियां हो रही हैं। सजीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो खाना लेकर आई हूँ ख्वाजा साहब। और दिलकश, और तुम्हारा खाना आ गया। ये लो बिस्मिल्लाह, तुम्हारा खाना आ गया। ख्वाजा जी आप खिलाएं ना। और मैं सदके मैं खिला देता हूँ। ये लो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ख्वाजा जी, इस घर में मेरे खिलाफ मेरे कत्ल की साजिशें हो रही हैं। और नहीं दिलकश नहीं, और तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सजीला, ये क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं ख्वाजा साहब। ओए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पानी पानी। और जाओ पानी लेकर आओ। हरा लेके। बहुत मिर्ची इसमें। और मैं सदके जाऊं। बस कर दे मांटी जान, बस कर दे। क्यों, टिश्यू मौके ने? मांटी जान, मैं कह रहा हूँ कि आप आखिर कब तक किस तरह रोती रहेंगी? ख्वाजा साहब तो अंधे हो ही गए थे, साथ मेरे बच्चों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। मांटी जान, आप इतनी आसानी से कैसे ख्वाजा साहब को माफ कर सकती हैं? उनकी वजह से आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये घर दौलत ये सब कुछ आपसे छिन जाएगा। अगर मैं आपकी जगह पर होता ना तो मैं ख्वाजा साहब को कभी माफ ना करता। माफ तो मैंने भी नहीं किया, पर मैं अकेली औरत की कर सकती हूँ। मांटी जान, आपको दिलकश का काम तमाम करना होगा। हूं केड़ा काम करना, सारे काम मैं मुका के आ गई हूँ पुत्र, मुझसे और काम नहीं होता, हिम्मत खत्म हो गई है। ओहो, मांटी जान, आपको दिलकश का पत्ता साफ करना होगा। हाँ है, हमारे गार्डन में ढेर सारे पत्ते पड़े, अब मुझे क्या पता उस कुलमुई का केड़ा पता है। आपको दिलकश को चैन की नींद सुलाना होगा। नींद की गोलियां देकर? नहीं, उसकी जान लेकर। क्या? हाँ, इससे पहले कि वो आपका काम तमाम कर दे, आपको उसका काम तमाम करना होगा मांटी जान। बस इस दिलकश को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बड़े दिलकश मंजर होगा जब मैं दिलकश के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। पुरानी माँ नई माँ को मारने के लिए आ रही है। क्या? और वो भी इतना बड़ा चूल्हा लेकर। काजी, आपको कहा भी था घर मेरे नाम कर दे। ओए सजीला का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शाबाश माँ, शाबाश, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। चूल्हा दिखाकर? हाँ ना, ये दिलकश ना इसी लायक थी। या तो फरहाद पुत्र ने मुझे अकल दे दी, वरना मैं तो सड़ती पूछती रहती। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रात मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा। ख्वाजा जी, आपको कहा भी था घर मेरे नाम करा दें। तेरा मैं तुम्हारे नाम कार करती हूँ ख्वाजा। छोड़ो इन्हें। और सजीला क्या हुआ? आप ख्वाजा साहब, आप जिंदा हैं? ओया हो, मैं जिंदा हूँ, और तूने कोई ख्वाब देखा होगा। ख्वाब? और सजीला, और मैं तुझसे माफी मांगने आया था कि तू नाराज होगी। ये ले 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? ये अगर आप पहले देते थे ना, मैं आपका कत्ल न करती। कत्ल? हाँ, मैंने आपको ना ख्वाब में कत्ल कर दिया। ओए छोड़ो तुम कत्ल शतल को। ओए चलो, बाहर मौसम बड़ा दिलकश हुआ हुआ। दिलकश? रस से भरे रस, रस से भरे हैं, रस से तरे रस, रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। तू गोल मटोल है, क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ। बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी, चक्कर भी गोल है, फंदा भी। सब कुछ ही गोल है दुनिया में, हम कौन से ऐसे कल्ले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते,
रसगुल्ले हैं। हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते